ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। जानते हैं बालाजी व्रत कथा। एक बार गंगा जी के पावन तट पर विराजमान श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से निवेदन किया, हमें किसी श्रेष्ठ व्रत का विधान बताइए। श्री सूत जी बोले, ऋषिगण, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। एक बार महर्षि वेद व्यास जी ने प्रथापुत्र युधिष्ठिर को अत्यंत गुप्त संपत्तियों से निधि स्वरूप तथा नष्ट राज्य की प्राप्ति कराने वाला श्री बालाजी महाराज हनुमान जी का व्रत कहा था। उन्होंने बताया था कि यह व्रत भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लिए किया था। द्रौपदी ने हनुमान व्रत का आरंभ किया था। उससे संबंधित डोरा गले में बांध लिया। किसी समय अर्जुन ने उस डोरे को बंधा देखा तो बोले, यह व्रत व्यर्थ का डोरा क्यों बांध रखा है। द्रौपदी ने मधुर शब्दों में कहा, श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार मैंने हनुमान जी का व्रत मैं करती हूँ। यह डोरा उसी का है। यह सुन कर अर्जुन क्रूर हो गए और बोले, अरे वह बंदर तो हमारे रथ की ध्वजा पर निरंतर लटका रहता है, वह हमें क्या दे सकता है। कृष्ण भी कपटी हैं, उन्होंने मजाक में ऐसा कह दिया होगा। अब तुम इस डोरे को तुरंत उतार फेंको। द्रौपदी को अर्जुन की बात माननी पड़ी। उसने उस डोरे को खोल कर फेंक दिया और सुरक्षित जगह पर डाल दिया। यह युधिष्ठिर, हनुमान जी के डोरे का परित्याग ही तुम्हारी विपत्ति का कारण है। उसके फलस्वरूप तुम्हारा प्राप्त ऐश्वर्य सहसा नष्ट हो गया है। उस डोरे में तेरे ग्रंथियां हैं, इसीलिए तुम्हें तेरे वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। यदि उस डोरे का परित्याग न किया होता तो यह तेरे वर्ष सुखपूर्वक व्यतीत होते। जब व्यास जी की चर्चा कर रहे थे तभी द्रौपदी भी वहां मौजूद थी। उसने स्वीकार किया कि भगवान श्री कृष्ण वेद व्यास जी का कथन सत्य है। व्यास जी पुनः बोले, हे युधिष्ठिर, यदि तुम इस व्रत कथा को सुनना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। जब सीता जी की खोज करते हुए भगवान श्री राम जी अपने अनुज सहित ऋषि मुक्त पर्वत पर पधारे तब उन्होंने बांदरराज सुग्रीव के साथ हनुमान जी को भी देखा और तब हनुमान जी ने उनके साथ मित्रता स्थापित की और बोले, हे महामनुष्य श्री रामचंद्र जी, मैं आपका कार्य करने को आतुर हूँ तथा आपका भक्त हूँ। पहले इंद्र ने मेरी हनु पर वज्र से प्रहार किया था, इसीलिए पृथ्वी पर हनुमान नाम से विख्यात हुआ हूँ। उस समय मेरे पिता वायु क्रोध में यह कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए कि जिसने भी मेरे पुत्र को मारा है मैं उसे नष्ट कर दूंगा। इसके बाद ब्रह्मा देवताओं ने प्रकट होकर कहा, हे अंजनी पुत्र, तुम्हारे लिए इस वज्र का प्रहार व्यर्थ है और तुम अमित पराक्रमी होकर अपने व्रत के नायक होकर कार्य करोगे। तुम्हारे इस व्रत को करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस बालाजी महाराज की व्रत कथा का अनुष्ठान पहले श्री रामचंद्र जी ने किया था। यह कहकर देवगढ़ चले गए। अब हे नाथ श्री रामचंद्र जी का आप इस व्रत को अवश्य कीजिए। हनुमान जी की बात का समर्थन आकाशवाणी ने भी किया। तब श्री राम जी ने हनुमान जी का व्रत विधान पूछा। तब हनुमान जी बोले, जब मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में 13वें घटी युक्त त्रयोदशी अभिजीत नक्षत्र हो तभी पीले डोरे में 13 गांठ लगाकर उसे कलश में रखें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से मेरा डोरा वाहन तथा पीले चंदन, पीले पुष्प और चरण नोचित सामग्री से मेरा पूजन करें। पूजन में ओमकार युक्त मंत्र का पोषोपचार करने चाहिए। गेहूं के आटे का 13 मालपुआ तांबूल एवं दक्षिणा ब्राह्मण को दें तथा भोजन भी कराएं। यह व्रत 13 वर्ष पूरा होने तक
नियम पूर्वक करें तथा 13वें वर्ष बाद विधि विधान से उद्यापन करें। इस प्रकार हनुमान जी ने कहा। यह व्रत लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, श्री रामचंद्र जी ने भी किया था। इस व्रत का विधान करने वाले साधक की हनुमान जी स्वयं सहायता करते हैं। हे दुष्टर, इस मार्गशीर्ष माह में तुम भी इस व्रत को करो और तुम्हें राज्य की पुण्य प्राप्ति हो सकती है। व्यास जी द्वारा व्रत की ऐसी महिमा सुनकर समुद्र तट पर रात्रि व्यतीत करने के पश्चात दूसरे दिन युधिष्ठिर व्यास जी के समक्ष द्रौपदी के साथ यह व्रत पायस एवं घृत वक्त हवि से होम तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मूल मंत्र से श्री हनुमान जी का आवाहन पूजन किया। इसके फलस्वरूप युधिष्ठिर को उसी वर्ष राज्य की पुण्य प्राप्ति हो गई। इसीलिए हे ऋषिगण, आप भी इस व्रत को करके फल स्वरूप मनोरथ प्राप्त कर सकते हैं। तब ऐसा उन ऋषियों ने भी इस श्री हनुमान जी के व्रत को किया। इसी हनुमान जी व्रत संबंधी कल्प का पाठ करने और सुनने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह व्रत चारों वर्णों के लिए हितकारी है, क्योंकि इसके कारण से ब्राह्मण, वेद पारंगत, क्षत्रिय, ऐश्वर्य एवं अमित पराक्रम से युक्त वैश्य कुबेर के समान धन का स्वामी तथा शूद्र भी कृषि साधन संपन्न एवं अत्यंत धनी हो जाता है। रोगी रोगों से मुक्त, पुरुषार्थी पुत्रवान और मोक्ष को प्राप्त होता है। धनी धन संपन्न होता है। सभी अंग उपांगों सहित श्री हनुमान जी का पूजन कर ओम नमो भगवते वायुनंदन मंत्र 3 बार अभिमंत्रित किए हुए चंदन को अपने मस्तक पर लगा लेने से सभी प्राणियों को वश हो जाते हैं। इस विधि का राजा भी वश में होता है तथा घर से निकलने पर विजय प्राप्त करके ही लौटता है। इसके पाठ से राजद्वार, सम्राट, सब व्यवहार, अग्नि, वायु आदि का भय दूर हो जाता है। हनुमान के व्रत 13 गांठ वाले डोरे को कंठ या दाहिनी भुजा में धारण करने से सभी कामना पूरी हो जाती हैं। चारों वर्णों में मनुष्य, विशेषकर स्त्रियों के लिए यह व्रत संपत्ति प्रदान करता है। हे पवन पुत्र, भविष्य विदाता, हे अभिष्ट के दाता, हे श्री राम भक्त, आपको बारंबार प्रणाम है। बोलो बालाजी महाराज की जय। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम, जय जय श्री राम। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।